अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैंने बनाई है बहुत ही उम्दा और लजीज बेसन की रोटी टमाटर की चटनी के साथ। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। मज़ेदार बेसन की रोटी बनाने के लिए 1 किलो बेसन हमने लिया है और उसी की हाफ़ क्वांटिटी हमने ले लिया है। आप मैदा भी ले सकते हैं या आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे बिल्कुल चॉप की हुई बारीक, हमने जो है ना हरी मिर्चें ली हैं। इसको अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लिया है, तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें। और वैसे ये 2 टेबल स्पून है। 2 टेबल स्पून हम घी ले लेंगे। एक छोटी दरमियानी प्याज ले लेंगे हम, उसको भी अच्छी तरीके से हमने चॉप कर लिया है, वरना हमारी रोटी फट जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पे हरा धनिया ले लिया, इसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया, ये भी 2 टेबल स्पून है। स्पाइसेस में आ जाइए। स्पाइसेस की मेजरमेंट बहुत ही इजी है। जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिए हैं वो सब हाफ़ टी स्पून है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ये भुना कुटा ज़ीरा है और हाफ़ टी स्पून हमने अजवाइन ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा धनिया है ये, और ये हमने लिया है हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है। तो चलते हैं आटा गूंदने की तरफ। व्यूवर्स, सबसे पहले हमने बेसन डाल लिया है इसके अंदर। अब हम इसमें शामिल करेंगे मैदा या आटा। आपके पास जो अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर तमाम चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे। ये हमने हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं, हरा धनिया ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर चॉप प्याज हमने ऐड कर दी है। एक एक करके सारे मसाले इसमें ऐड करते जाएंगे, लेकिन हमें अजवाइन इसमें ऐड नहीं करनी है। अजवाइन को हम अच्छी तरीके से हाथों से मसल के फिर इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसको हाथ से मसल के हमें अच्छी तरीके से क्रश करना है और फिर इसको इसमें ऐड करना है। अब हम इसके अंदर एक घी ऐड कर देंगे। अच्छी तरीके से हम अपना बर्तन साफ कर लेंगे, कोई चीज़ ज़ाया ना हो। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से अपने आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम बेसन की अच्छी तरीके से सॉफ्ट डो बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। नीम गर्म पानी ले लेंगे हम, ताकि हमारी जो डो है वो अच्छी सॉफ्ट सी बने और हमारी रोटियां जो हैं बेसन की वो बहुत ही नरम बने। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो व्यूवर्स देखें, हमने बेसन की रोटी के लिए अपनी डो जो है बिल्कुल रेडी कर ली है। तो अब हम इसको 15 to 20 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। व्यूवर्स, जब तक हमारी डो जो है वो सेट हो रही है तब तक हम इसके लिए एक मज़ेदार सी टमाटर की चटनी तैयार कर लेंगे। तो हम सबसे पहले इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप तेल और इसको हल्की आंच पे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। हमारा तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे ये प्याज हमने काट ली थी, तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे।
तो व्यूवर्स, ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली चटनी है, तो हम जल्दी से बना लेंगे। तो प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा है, हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। ज़ीरा जो है फ्राई हो गया है। हम 4 से 5 लहसुन के जवे इसके अंदर शामिल करेंगे। तो इतनी हमें प्याज फ्राई करके और इसके अंदर हम टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 3 बड़े टमाटर हमने लिए हैं और 4 हरी मिर्चें हमने देखें इस तरीके से काट ली हैं मोटी मोटी। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपने स्पाइसेस। 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट जो हम शामिल करेंगे वो है कश्मीरी मिर्च पाउडर। ये भी हम 1/2 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च से जो है बहुत खूबसूरत कलर आता है, एकदम लाल रंग आता है, हमारे सालन में भी शामिल की जाती है। साथ में 1/2 टीस्पून हम इसमें नॉर्मल जो हमारी पिसी हुई लाल मिर्च होती है वो भी हमने इसमें शामिल कर। अब हम इसको हल्की आंच पे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। आफ्टर 15 मिनट्स हम चेक करते हैं टमाटर की चटनी। तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। जो हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है उससे इसका रंग बहुत सुनहरा आया है। और बस अब हम क्या करेंगे कि हम चमचे की मदद से टमाटर को अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और फिर अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं क्योंकि हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। टमाटर की चटनी तो हमने तैयार कर ली है व्यूवर्स। तो अब हम बनाने जा रहे हैं रायता। तो रायता बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है 1 पाव दही। दही की रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद हमें चाहिए हरी चटनी। हरी चटनी की रेसिपी का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यह हमें तकरीबन 2 टेबल स्पून चाहिए। उसके बाद हमारी जो थर्ड इंग्रेडिएंट है ये है मिंट लीव्स। इसको हमने धो के सुखा के और फिर हमने इसको पीस लिया है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। दही को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून हरी चटनी शामिल करेंगे। अब हम इसको विस्कर की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा क्रीमी सा रायता तैयार हो गया है। अब हम ये मिंट लीव्स का जो पाउडर हमने बनाया था वो इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। रायता तो हमारा तैयार हो गया है, लेकिन व्यूअर्स अगर आपको ऐसा लगे कि रायता बहुत थिक है तो आप इसके अंदर पानी शामिल करने के बजाय इसमें हस्बे ज़रूरत दूध शामिल करें। उससे क्या होगा कि हमारे रायता का टेक्सचर जो है वो बहुत ही क्रीमी बनेगा और हमारी दही का खट्टापन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये देखें हमारा मज़ेदार सा रायता बिल्कुल तैयार है। तो चलते हैं अब किचन की तरफ। बस हमने हस्बे ज़रूरत अपने पेड़े बना लिए हैं। आपको जिस साइज़ की रोटी चाहिए आप उस हिसाब से पेड़ा बनाएं। हमने इस तरीके से बनाए हैं। तो चलें अब हम इनको बेल लेते हैं और बेसन की रोटियां बनाते हैं। देखिए हमने अपनी रोटी तैयार करके और जो है हमने तवे पे डाल दी है। इसको हम ज़्यादा नहीं बेलते हैं वरना ये फट जाती है। इसको हम मोटा ही बेलेंगे और फिर इसको हम हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। बेसन की रोटी बनाना बहुत ही आसान है, तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रोटी कैसी बनी। तो व्यूअर्स, एक साइड से हमारी रोटी सिक चुकी है। अब हम इसको टर्न कर देंगे बहुत ही एहतियात से, चिमटे से नहीं बल्कि हम इसको एग फ्लिपर की मदद से इसको पलटेंगे और इसको दरमियानी आंच पे सेक लेंगे। जिस तरह हम रोटी सेकते हैं इसको भी इसी तरीके से सेकना है। गर्मियों के मौसम में ये बहुत पसंद की जाती है बेसन की रोटी, तो आप ज़रूर ट्राई करें और अपने समर वेकेशन में इसको एंजॉय करें चटनी, अचार, रायते और लस्सी के साथ। अब हम रोटी को अच्छी तरीके से कॉर्नर से भी सेक लेंगे ताकि हमारी रोटी इक्वली हर जगह से बिल्कुल पकी भी हो और कहीं से भी कच्ची ना रहे। तो व्यूअर्स, बेसन की रोटी तैयार है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे देसी घी
देसी घी मैंने घर पे बनाया है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, लेकिन मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बेसन की रोटी तो तैयार हो गई है। अब इसके साथ रायता, लहसुन की लाल चटनी, इसकी रेसिपी मैं आपको जल्द शेयर कर दूंगी अपने चैनल पे यम फूड स्पॉट पे। और ये हमने जो लाल चटनी अभी तैयार की है वो है। तो चलें इसको मज़े लेके खाते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यम फूड स्पॉट।